हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैं इस बार जो ला रहे हैं हम और हमारी टीम, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जो रिसेंटली जो झारखंड गवर्नमेंट ने 3 स्कीम जो लॉन्च की थी, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास स्कीम, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन किया बताया जाएगा। हर चीज़ जो सरकार क्या क्या दी है इस स्कीम्स के अंतर्गत में, और क्या क्या डिटेल्स आप लोगों को जानना चाहिए इस स्कीम के बारे में, ये सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हैं, स्टैटिक पोर्शन से भी कुछ और कुछ करंट अफेयर से, तो इस और जो जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन सभी को आप जाके एक बार विज़िट करें। उससे मुझे लगता है, होप ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को उन सारे वीडियोस से बेनिफिट होगा आने वाले समय में, ठीक है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सभी में, ठीक है। तो हम लोग ये शुरू करते हैं, ठीक है, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी रिसेंटली झारखंड सरकार ने 3 गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है, वो बेसिकली इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है जो हम लोग जान जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसका बेनिफिट होगा कि हमें ये ज़्यादा दिन तक ये स्कीम याद रहेंगी। तो जो पहला स्कीम है वो है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीताम्बर जल योजना, जल समृद्धि योजना, और तीसरा पोटो हो खेल विकास स्कीम। ये स्कीम लॉन्च करने के पीछे झारखंड सरकार की जो मंशा थी वो उन्होंने बताया कि जो अभी रिसेंटली जो कोविड-19 पैंडेमिक पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो झारखंड को विशेष फोकस में रखते हुए उन लोगों ने बोला, सरकार ने बताया कि ऑलमोस्ट मोर देन 9 लाख पीपल जो हैं वो बाहर में फंसे हुए हैं। तो जो कि लॉकडाउन ठीक होने के बाद या जब ईज़ किया जाएगा कंडीशन को, तो लोग ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से, एक सोर्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 6 लाख जो लोग हैं वो वापस चले आएंगे। तो वापस चले आएंगे, तो जिसके चलते वो आने वाले समय में जो रूरल इकोनॉमी होगा उस पर काफ़ी बर्डन पड़ेगा। तो ये स्कीम्स जो है इसलिए लाया गया है ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने का कोशिश किया जा रहा है इन स्कीम्स के थ्रू, कि जो लोग आएंगे उन लोगों को मनरेगा के अंतर्गत, और मनरेगा के अंतर्गत में उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो देने के लिए जो सरकार ने कमिटमेंट कर रखा है, उसके अंतर्गत वो लोग जो है अपने गांव एरिया में ही, रूरल क्षेत्र में ही, जो रूरल एरिया है वहीं पर उन्हें नौकरी, ये वेजेस मिल सके, डेली वेजेस मिल सके, और वो काम वहीं पर कर सकें, ठीक है। तो ये हम लोग ये चीज़ देख लिए कि ये जो भी स्कीम आया है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत में आया है, ठीक है। और ये लॉकडाउन जो चला जिसके चलते जो रूरल इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ा है उसको रिवाइव करने के लिए आया है, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन इस स्कीम को देखते हैं। जो पहला स्कीम है बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, ये स्कीम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। दूसरा जो स्कीम है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए आया है। और जो तीसरा स्कीम है पोटो हो खेल विकास स्कीम, जो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, ये प्लेग्राउंड्स बनाने से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो अब वन बाय वन पूरे डिटेल में देखते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये जो पहला स्कीम है, इसके अंतर्गत में सरकार ऐसा बोल रही है कि लगभग 2 लाख एकड़ जो है ज़मीन, जो भूमि है, उसको उसमें एफॉरेस्टेशन का काम करना है, मतलब कि वनीकरण भी कह सकते हैं या वन रोपण बढ़ाना है। तो ये आने वाले समय में जो है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका बहुत बेनिफिट तो होगा ही, ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि एफॉरेस्टेशन करना या वन को बढ़ाना, वन की मात्रा को बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का प्लांटेशन ड्राइव है, जिसके अंतर्गत जो है मैक्सिमम प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो कंप्लीट अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो 5 लाख फैमिलीज़ को नियरली जो है 5 लाख फैमिलीज़ पर फैमिली के हिसाब से 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और प्लांट्स तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे, प्लांट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उनका मेंटेनेंस करने में भी मदद किया जाएगा। मेंटेनेंस में जैसे लैंड वर्क हो गया, और भी जो भी प्लांट को बड़ा करने में या उगाने में जो भी मदद होगा वो झारखंड सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा, ठीक है। और ये जो एफॉरेस्टेशन का जो काम होगा ये मनरेगा के अंतर्गत में किया जाएगा, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर, ये क्लियर 2 पॉइंट। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ईच फैमिली जो है वो लगभग 50,000 इनकम, ऐसा सरकार बोल रही है, अनुमान लगा रही है कि आने वाले 3 साल के बाद ये हर फैमिली को लगभग 50,000 इनकम तक बढ़ सकता है फैमिली का। इस स्कीम के अंतर्गत अगर अभी प्लांट लगाएंगे तो आने वाले 3 साल के बाद
आने वाले 3 साल के बाद लोगों को 50,000 रुपये एनुअली जो है बेनिफिट हो सकता है इसके प्रोड्यूस से, मतलब जो उगेगा, जो फ्रूट निकलेंगे उससे। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और ये जो प्लांटेशन ड्राइव है वो एफॉरेस्टेशन जो काम किया जाएगा वो बेसिकली मनरेगा के अंतर्गत में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब जो 4th पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है वो लगाया कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर कहाँ लगाया जाएगा ये। तो बेसिकली ये रोड के दोनों साइड किनारे लगाया जाएगा, और जो गवर्नमेंट लैंड्स होंगे वहाँ लगाए जाएंगे, जो प्राइवेट लैंड्स होंगे वहाँ भी लगाए जाएंगे, और जो जीएम लैंड जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, सरकारी ज़मीन जो गैर मजरूआ ज़मीन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, वहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और इसी से रिलेटेड इससे ज़्यादा जानकारी मतलब एप्स यूज़लेस लग रहा है मुझे, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि जानने की ज़रूरत है। इसी से क्वेश्चन जो आएगा सो पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्लियर। अब जो है दूसरा स्कीम, और ये जो स्कीम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें 2 भाषाओं में मैं बना रहा हूँ। बाईलैंग्वेज है ये, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। बाईलैंग्वेज इसलिए रखा हूँ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, तो दोनों तरह के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों को बेनिफिट हो, इक्वली बेनिफिट हो। ठीक है ना, तो इसलिए ये 2 भाषाओं में हो रहा है। ये इंग्लिश में आपको अभी तक दिखा होगा, आगे जब भी इंग्लिश ख़त्म होगा तो झारखंड सरकार जो अपना जो पिक्चर, जो इमेज रिलीज़ की थी स्कीम के अंतर्गत में, वो मैं ऐड कर दिया हूँ इसमें। जैसे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हिंदी में है। इसमें 1 मिनट में मैं पढ़ देता हूँ ये कि क्या क्या डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग किया जाएगा। प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, और मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्कीम की तरफ हम लोग चलते हैं। उसके अंतर्गत में देखिए, जो दूसरा स्कीम मैं आपको बताया था कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि स्कीम थी। तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि स्कीम जो है, जल समृद्धि है तो जाहिर सी बात इससे आपको समझ में आ रहा हो कि वाटर जो कंजर्वेशन से रिलेटेड ये जो है स्कीम है। ठीक है, और इसमें वाटर स्टोरेज यूनिट्स को बनाया जाएगा इसके अंतर्गत, इस अंतर्गत में। ठीक है, जिसमें कि जो रेन वाटर होते हैं और जो रन अवे ग्राउंड वाटर होते हैं वो जो बह जाते हैं ऐसे ही अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, या फिर जो आजकल जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, बेसिकली जो कंक्रीट के जो रोड और जो बेसिकली बहुत सारे चीज़ जो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो पोरिंग ऑफ वाटर जो नीचे पर्कुलेट होना चाहिए, जितना ज़मीन में पानी उतना नीचे नहीं जाके वो बह जा रहा है पानी फ्लो में। ठीक है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है कि वाटर स्टोरेज यूनिट्स को बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज करने का बात हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर टेबल जो हम लोगों का गिर रहा है उसको ऊपर बढ़ाया जा सके, और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये स्कीम जो है वो प्राइमरली जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा पलामू डिस्ट्रिक्ट में। पलामू डिस्ट्रिक्ट इसलिए चुना गया है क्योंकि आप झारखंड का जो क्लाइमेटिक अगर कंडीशन को देखें तो पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर ड्रॉट पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से ड्रॉट रहता है कंडीशन, तो वहाँ पर खेती भी जितना पोटेंशियल है उस एरिया का, खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो उतना पोटेंशियल अपना एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो पूरा पोटेंशियल नहीं अपने फुल पोटेंशियल में अपना प्रोडक्टिविटी अपने एरिया को नहीं दे पा रहा है। तो जिसके चलते वहाँ के फार्मर्स का कंडीशन भी उतने अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर तो जान ही रहे हैं कम्प्लीटली जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है ना, उतना ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये प्राइमरली जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत में एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है, वो है कि 5 लाख करोड़ लीटर वाटर जो है उसको कहीं ना कहीं हमको जो है उससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज करना है। 5 लाख करोड़ लीटर वाटर का एक ये रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि इतना जो है मिनिमम ग्राउंड वाटर में जाए, वो नीचे जाए पानी। ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो बढ़े। ये हो गया। अब आगे वाले जो है ये देखिए, हिंदी में इसको मैं ऐड कर दिया हूँ, और 1 मिनट में इसको समअप हिंदी में कर लिया जाए कि जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करेगी सरकार। खेत का पानी खेत में रोकने का लक्ष्य है। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना है। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है।
5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना है। तो ये मैं जो ऊपर जो बताया आपको, ये सारा जो है इस डिटेल्स में हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है और इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है थर्ड स्कीम उसमें आ जाते हैं हम लोग। थर्ड स्कीम जो है वो वीर शहीद पोटो विकास स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत में सरकार ये बोली है कि 5,000 जो है जो प्लेग्राउंड्स है वो हम लोगों को बनाना है। 5,000 प्लेग्राउंड्स पूरे झारखंड में बनाना है। ठीक है, और हर एक पंचायत में एटलीस्ट एक ग्राउंड तो बनना ही चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4300 पंचायत पूरे स्टेट में है। ठीक है, ये आने वाले समय में हो सकता है बढ़े घटे, तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट जो डाटा है उसके हिसाब से 4300 पंचायत जो है पूरे स्टेट में है। तो हर स्टेट में एक होना चाहिए। 5,000 ग्राउंड्स बनाने की टारगेट है। ठीक है, हर एक पंचायत में मिनिमम एक प्लेग्राउंड बनेगा। ठीक है, और इससे जो है जो स्टेट में जो पोटेंशियल है खेल को लेके, उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और आने वाले समय में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा जॉब्स में नियर फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है आने वाले जनरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में भी नौकरी मिलेगी। तो ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पोटो हो वीर शहीद पोटो हो के नाम से स्कीम जो लॉन्च किया गया है, तो हम लोगों को थोड़ा पोटो हो के बारे में ऐसे ही बस जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कि पोटो हो थे कौन और कैसे कैसे क्या योगदान है इनका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। ठीक है, तो ऐसे ही बस मैं बता दे रहा हूँ 2-3 लाइन, वो आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस जो आदिवासी एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस जो कोल्हान एरिया में 1837 में हुआ था। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई रीजन बताया जाए, स्पेसिफिक रीजन, तो साउथ कोल्हान रीजन में थे, उसके ये लीडर थे। ठीक है, ये ब्रिटिश को मतलब बहुत परेशान किए थे। परेशान करना मतलब कि अच्छा खासा रिटेलिएट किए थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ में। ठीक है, और बाद में जिसके चलते कि ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इससे, तो 1938 में 1 जनवरी 1938 को इन्हें कैप्चर कर लिया गया और 1 जनवरी 1938 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और वो जो है इसीलिए जो है आप देखेंगे कि इनका जो गांव वाला एरिया है खूंट पानी, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। खूंट पानी एक जगह है, वहाँ पर इसी के चलते वहाँ के इनके जो वंशज जो रहते हैं वो हर साल को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया खूंट ये पोटो हो खेल विकास स्कीम के बारे में। तो आगे अब है कि ये तीनों योजनाएं जो हैं वो आपको दिमाग में रखना है कि वीर शहीद के नाम पर लॉन्च किया गया है। तो वीर शहीद के नाम पर जो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे हम लोगों को, उनके नाम पर किया गया है। जैसे आप देखे होंगे पहला स्कीम कि बिरसा जी के नाम पर किया गया है, दूसरा जो है नीलाम्बर पीताम्बर जी के नाम पर किया गया है, और तीसरा जो है पोटो हो जी के नाम पर किया गया है। तो इन सभी जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में, जो फ्रीडम फाइटर हैं, इन लोगों के बारे में विशेष हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकता है। ठीक है, अब ये जो स्कीम जो पोटो हो खेल विकास योजना जो है वो जो बताया गया है, उसके बारे में ये मुख्य विशेषताएं हैं। सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। ये हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे हिंदी माध्यम वाले लोगों को लिए, और वो भी इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने पेन पेपर में। ठीक है, युवक एवं युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था ये पूरा डिटेल वीडियो के बारे में और ये 3 स्कीम्स के बारे में। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा स्कीम्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन होगा वो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है, और कितने करोड़ कौन से स्कीम में खर्च किए गए ये सब नहीं देखना है हम लोगों को, इसलिए वो मैं उन सभी चीज़ों को यूजलेस जो फैक्ट था उसको नहीं डाला हूँ इसमें। ठीक है, तो आप इतना पढ़ेंगे बार बार इसको, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि कौन सा स्कीम में क्या डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहीं हम लोग जो है ये मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई जारी रखिए और कीप स्टडिंग।